अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो दिलों को छू लेती है। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से बहुत सौ की जिंदगी से जुड़ी हो। आज हम सुनेंगे नमाज की बरकत के उन्वान से एक इबरतनाक वाकया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि ये हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो कभी दुनिया के कामों में मसरूफ होकर नमाज में सुस्ती कर जाता है। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं। एक गांव में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। अहमद ज़हीन था, तालीम याफ्ता था और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। उसके ख्वाब बड़े थे। वो दिन रात मेहनत करता, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता और दुनिया की हर रौनक में पेश पेश रहता था। लेकिन दोस्तों, एक चीज थी जिससे वो बहुत दूर था और वो थी नमाज। उसके वालिद एक बहुत ही परहेजगार, नेक और नमाजी शख्स थे। उनके चेहरे पर अल्लाह का नूर था और उनका दिल हर वक्त अपने रब की याद से तिर रहता था। वो रोज अपने बेटे अहमद को बड़ी मोहब्बत से समझाते, बेटा सब कुछ ठीक है, दुनिया कमाओ, तरक्की करो, लेकिन नमाज मत छोड़ो। बेटा, नमाज छोड़ने वाला अपने रब से अपना रिश्ता तोड़ लेता है और जिसका रिश्ता अपने अल्लाह से ही टूट जाए, उसके पास बाकी क्या बचता है। मगर दोस्तों, अहमद पर इन बातों का कोई खास असर नहीं होता था। वो हंसकर कहता, अब्बा जान, अभी इन सब चीजों के लिए बहुत वक्त है। वक्त गुजरता रहा। अहमद अपनी दुनिया में मगन रहा और वालिद उसके लिए हिदायत की दुआ करते रहे। फिर एक दिन मेरे दोस्तों, अहमद एक सख्त आजमाइश आई। वो शदीद बीमार हो गया। शुरू में तो उसने उसे मामूली बुखार समझा, लेकिन दिन बदन उसकी हालत बिगड़ती गई। शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, महंगी से महंगी दवाइयां इस्तेमाल की गईं, लेकिन उसकी बीमारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो ताकतवर नौजवान जो कभी थकता नहीं था, अब बिस्तर से उठने के काबिल भी न रहा था। उसके वालिद उसकी हालत देखकर तड़प जाते और जाए नमाज पर गिरकर रो रो कर दुआ करते, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे शिफा दे। एक रात जब तकलीफ हद से बढ़ गई, अहमद दर्द से बेहाल सो गया और उसी रात उसने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक तारीक सुनसान जगह पर अकेला खड़ा है और हर तरफ से खौफनाक आवाजें आ रही हैं। वो घबराकर भागने की कोशिश करता है, मगर भाग नहीं पाता। फिर अचानक उसे दूर से एक रोशनी नजर आती है। वो देखता है कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसकी तरफ आ रहे हैं। इन बुजुर्ग ने अहमद के पास आकर बहुत शफकत से कहा, ए जवान, तू अपनी तकलीफ से परेशान है। क्या तू नहीं जानता कि तेरे और तेरे रब के दरमियान एक बहुत मोटा पर्दा हायल हो गया है, और वो पर्दा तेरी छोड़ी हुई नमाजों की वजह से है। तेरा रब तू तुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन तूने खुद ही उससे रिश्ता तोड़ लिया है। उठ, अभी भी वक्त है। अपने रब के सजदा कर, उससे माफी मांग, वो तुझे जरूर शिफा देगा। दोस्तों, ये ख्वाब देखते ही अहमद की आंख खुल गई। उसका सारा जिस्म पसीने में शराबूर था, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। उसे अपने वालिद की बातें याद आईं। अब्बा जान, अभी इन सब चीजों के लिए बहुत वक्त है। वो रो रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे अल्लाह, मैं कहां भटक गया था, मुझे माफ कर दे। उसके जिस्म में शदीद कमजोरी थी, उससे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन दोस्तों, जिस दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत जाग जाए, उसे कोई कमजोरी रोक नहीं सकती। वो बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उतरा, लड़खड़ाते हुए वुजू किया और जाए नमाज पर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने नीयत बांधी, उसे लगा जैसे उसके दिल पर से सारा बोझ उतर गया है, और जब वो सजदे में गिरा तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। वो एक बच्चे की तरह अपने रब से माफी मांग रहा था, अपनी कोताहियों का इकरार कर रहा था। और मेरे दोस्तों, अल्लाह तो बस एक आंसू का मुंतजिर होता है। उसने सजदे में जो सुकून महसूस किया, वो उसे जिंदगी भर कभी महसूस नहीं हुआ था। सुबह जब वो उठा तो उसके जिस्म का दर्द गायब हो चुका था, उसका बुखार उतर चुका था और उसके दिल में एक अजब सुकून था। उसने अपने वालिद को गले लगा लिया और कहा, अब्बा जान, आप ठीक कहते थे,
नमाज के बगैर कुछ भी नहीं। दोस्तों, उस दिन के बाद अहमद ने कभी एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ी। अल्लाह ने न सिर्फ उसके जिस्म को शिफा दी, बल्कि उसकी रूह को भी पाक कर दिया। तो देखा आपने मेरे दोस्तों, नमाज कैसे जिंदगी बदलती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सच ही फरमाया है, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। उसका मतलब यह है दोस्तों कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी को सुधारने का, हमें गुनाहों से बचाने का एक जरिया है। जो बंदा सच्चे दिल से नमाज कायम करता है, अल्लाह उसके दिल से गुनाह की ख्वाहिश को ही निकाल देता है। हमारे प्यारे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत के बारे में क्या खूब फरमाया है, जरा गौर से सुनिएगा। नमाज दीन का सुतून है। जिसने उसे कायम किया, उसने दीन को कायम किया, और जिसने उसे गिरा दिया, उसने दीन को गिरा दिया। सोचिए दोस्तों, जिस तरह एक खेमा सुतून के बगैर खड़ा नहीं हो सकता, इसी तरह हमारा दीन भी नमाज के बगैर कायम नहीं रह सकता। एक और हदीस में आता है, कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे। सुनन नसाई। यानी हमारी कामयाबी की चाबी मेरे दोस्तों इसी नमाज में छुपी है। बड़े बड़े उलमा और बुजुर्गों ने भी नमाज की अजमत को बयान किया है। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं, नमाज मोमिन के दिल को रोशन करती है जैसे सूरज जमीन को रोशन करता है। और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक फरमा दिया, जो बंदा नमाज छोड़ता है वो अल्लाह से बेवफाई करता है। दोस्तों, अहमद को तो नमाज से शिफा मिली, लेकिन नमाज की बरकत सिर्फ बीमारी तक महदूद नहीं है। नमाज तो बरकतों का खजाना है। पहली बरकत, रिस्क में बरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह की नमाज जमात से अदा करता है, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत देता है। दूसरी बरकत, दिल का सुकून। आज हम सब सुकून की तलाश में है ना? तो सुनिए, कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। यकीनन अल्लाह के जिक्र से ही दिल सुकून पाते हैं। सूरतुर राद 28। और नमाज से बड़ा अल्लाह का जिक्र और क्या हो सकता है। तीसरी बरकत, गुनाहों की माफी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वुजू अच्छा किया और 2 रकत नमाज इखलास से पढ़ी, उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि अहमद की तरह हम सब कभी न कभी दुनिया के कामों में लगकर नमाज में सुस्ती कर जाते हैं। मगर याद रखो दोस्तों, नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं है, ये हमारी जिंदगी को बदलने वाला नूर है। ये अल्लाह से बात करने का, उससे जुड़ने का एक जरिया है। तो आइए दोस्तों, आज हम सब मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जलना मिन मुकीमीन अस्सलात। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो सच्चे दिल से नमाज कायम करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।